हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं एक नई डिटेल्स जो इलेक्टर बॉन्ड की जो ईएसआई पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे जो डला था, वहाँ की साइट से ये सारा डिटेल निकल करके आया है। ये उपलब्ध है, इसके बारे में कुछ प्रकाश में डालूंगा। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, हमारे आदमी हमें ही बता रहे हैं कि आप केवल डिफेंस फोर्स तक सीमित रहें और आगे कुछ भी नहीं बताएं। कुछ लोग यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दो। भाई तुम्हें देना है, नहीं देना, मत जाओ, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हें देना अपने घर वालों को दो, मुझे क्या इंस्ट्रक्शन दोगे आप कि किसको देना है किसको? मैं तो तुमसे कह नहीं रहा कि तुम अमुक पार्टी को वोट दो, मेरी जरूरत भी नहीं है। मेरी मन की मर्जी आएगी जिसको वोट दूंगा। और सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, और कुछ ने तो पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। और डिफेंस के जो जितने भी मैटर हैं, इनको क्या करें भाई? जो हंगामा मचा रखा है, जो ऊधम मचा रखा है, समझे, उसने सारा वो आरोपी का हमारा सर्वनाश कर दिया। उसके बारे में क्या वीडियो बनाएं? कोई काम की बात होगी तो निश्चित रूप से बनाएंगे। खैर, एनीवे वहां नहीं जा रहा मैं। आज मेरे पास ये और एक नई लिस्ट आई। टोटल जो पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को गया 2019 से लेकर के 2024 तक, उसकी डिटेल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब साइट पर डाली तो पता चला 24,737 करोड़ है। और इसमें से 11,562 करोड़ गया है बीजेपी को, और यह बनता है 46.74%। पहले हमने जो फिगर डाली थी उसमें से 6,000 कुछ तो बीजेपी को गया था, 8,000 कुछ था, और बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो गया लगभग 80% दिखा रहे थे उसमें कि बीजेपी को गया। यानी वो फिगर भी इन लोगों ने गलत डाली बीजेपी को बदनाम करने के लिए। ये एक्चुअल फिगर है। अब यदि एक्चुअल फिगर है और 40% बीजेपी को गया है तो इसका मतलब 54% दूसरी पार्टी को गया है। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे कांग्रेस हो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, इनमें से कोई भी यदि बीजेपी को क्रिटिसाइज करती है, इनका नेता करता है, तो भैया तुम्हारा मॉरल अधिकार क्या है करने का? क्योंकि सेकंड नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है, इसको गया 3,214 करोड़, और तीसरे नंबर पर है कांग्रेस 2,818 करोड़। इसका मतलब यह हुआ कि इस हमाम में सारे नंगे हैं, सारे चोर हैं, यदि इसे चोरी का अर्थ निकलता है। अब समस्या यह हो गई, जो डिटेल एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी उससे कुछ नहीं निकल रहा। उसमें अडानी अंबानी नहीं मिले इनको कहीं भी, ये उसी को ढूंढना चाहते थे। और प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल एकदम पागल हो गए कि अब क्या करें। साथ में दिखाई दिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एसबीआई को आदेश दिया था, वो ये कहा था कि हम नहीं चाहते कि आप मिलान करके दो, हम नहीं चाहते आप बॉन्ड दो, केवल आप आपके क्या डिटेल है वो दे दो। उन्हें दे दी। एक आज उनके डिटेल्स भी दो। चलो डिटेल भी दे दो, सब कुछ दे दो, उसके बाद क्या कर लोगे? जो कंपनियां चंदा दे रही हैं उनकी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, हां हम चंदा देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी चंदा लेती हैं, कोई नया काम तो है नहीं। सारे पूरे विश्व में पॉलिटिकल पार्टी चंदा लेती हैं, कंपनी ही देती हैं जिनके पास पैसा होता। वो ये ढूंढना चाह रहे हैं कि भारतवर्ष में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चला हुआ है उन कंपनियों ने कितना दिया और ज्यादा किसको दिया। ज्यादा दिया तो स्वाभाविक सी बात है, जिसका राज होगा उसको देंगी, भाजपा को दिया होगा। तो टारगेट करने के लिए ये ढूंढ रहे हैं रास्ता। अब रास्ता तो मिला नहीं। 18 तारीख को अब ये क्या लेकर के आते हैं, क्या मिलान करके आते हैं, क्या करके आते हैं, वो तो बाद में पता चलेगा। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आती, कहनी पड़ेगी। हो सकता है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात हो, लेकिन फिर भी हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अनुरोध करेंगे हाथ जोड़कर, सर जितनी जल्दीबाजी आपने इसमें की है निर्णय देने में, हम आपसे अनुरोध करेंगे। आपके ही यहां पर एसग्रुप का केस चला हुआ है, हाई कोर्ट में एमएसपी का केस चला हुआ है, एएफटी में ऑनरेरी नायब सरों का केस 8-7 महीने से जजमेंट रिजर्व में रखा हुआ है। आपसे अनुरोध है सर, जितनी जल्दीबाजी आपने यहां की है उतना जल्दी आप एक्स सर्विसमैन के लिए भी कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
क्योंकि ये लोग काफ़ी बहुत परेशान हैं और काफ़ी परेशानियां हैं हमारी, उसको भी आप सुलझा दें, क्योंकि आप सुलझाने में बहुत माहिर हो, हर चीज़ को आप तरीका से करते हो। अच्छा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डिटेल्स आनी चाहिए। सूचना के अधिकार के अंतर्गत उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब हम देखेंगे किस किस पार्टी को क्या क्या मिला। भारतीय जनता पार्टी को 46.74%, यानी 50% भी नहीं है। और बाकी जितना चंदा गया है और दूसरी पार्टियों को, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 13%, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 11.39%, भारत राष्ट्र समिति 9.21%, बीजू जनता दल 6.27%, डीएमके पार्टी इन पार्लियामेंट 4.97%, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इनका 2.68%, तेलुगु देशम पार्टी 1.77%, शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी 1.28%, राष्ट्रीय जनता दल, अब समझ में नहीं आता है मेरे में कि राष्ट्रीय जनता दल को मिलता है 0.5% और शिवसेना को ना तो पावर में है, तेलुगु देशम पार्टी ना पावर में है, इनको ज़्यादा मिलता है। और उसके बाद में आम आदमी पार्टी 0.53%, ये तो सब पावर में है, ये तो मिल सकते हैं क्योंकि कंपनियों को काम करना है। जनता दल सेक्युलर 0.35%, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा 0.35%, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट ऑफ 0.25%, जन सेना पार्टी 0.17%, और ये हो गया समाजवादी पार्टी 0.11%, बिहार प्रदेश जनता दल 0.11%, झारखंड मुक्ति मोर्चा 0.11%, शिरोमणि अकाली दल 0.06%, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 0.05%, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, और इसी प्रकार के और कईयों को तो मिला ही नहीं है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी को नहीं मिला है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ नहीं मिला है, नेशनल कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला है, इनको नहीं मिला, ये पावर में नहीं है। और ये शिवसेना 0.01%, ये उद्धव सेना की जो दूसरा ग्रुप है। अब इसका मतलब ये हो गया, ये जो पैसा बटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको ये पैसा गया है। तो भाई अकेले भाजपा को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि ज्यादा मिला हुआ है। ज्यादा इसलिए मिला हुआ है कि उसका 17 राज्यों में और नेशनल लेवल पे उनका राज है। अब सीधी सादी बात है, जो शासन करता है उसको ज्यादा आता है। पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा जाता है वो तो जाता है, कोई नया काम तो है नहीं, और बिल्कुल साफ सुथरा काम है, ये कैश नहीं है, ये नंबर 1 का काम है बिल्कुल, और सारी डिटेल पास में है। अब मुझे पता नहीं इसमें से लोग क्या निकालना चाहते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग 2024 का चुनाव जीतने के लिए इसको कुछ मुद्दा बनाना चाहते थे, लेकिन नहीं बन पाया। उनके सारे के सारे मंसूबे और अरमान धराशायी हो गए। किसान आंदोलन को भी बनाया था, ला करके जो संदू बॉर्डर पर बैठा दिया था लोगों को, ला करके सफल नहीं हो पाए, समझे। उससे भी कोशिश की गई थी। रोजाना कुछ ना कुछ पंगे करते हैं और उसके बाद में ये प्रॉब्लम हो रही है। अरे भाई, इसको तो तुम नहीं बना सकते हो। यदि भाजपा इसमें आती है तो दूसरी सारी पॉलिटिकल पार्टीज 54% की भागीदार है। यदि भाजपा 46 की है तो दूसरी पार्टी इतने की भागीदार हैं। अब मुझे पता नहीं इसमें क्या निकालना चाहते हैं। अदरवाइज अब तक तो ऐसे ऐसे वीडियो बन गए होते, ऐसी ऐसी चीजें आ गई होती कि पूछो मत। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यानी जो कंपनीज हैं, उन्होंने एक साल में 1-2 बॉन्ड नहीं खरीदे हैं, उन्होंने 20-20, 25-25, 15-15, 1600। इसका मतलब एक कंपनी जिसने खरीदा है अकेली, उसके किसी व्यक्ति को पार्टी को नहीं दिया है, उसने दूसरी पार्टियों को भी ये चंदा दिया है। और यहां लेने में सब आगे हैं, सारे के सारे आगे हैं यहां लेने में। लेकिन एक दूसरे को, लोगों को गुमराह करने के लिए बस आगे टारगेट करो बीजेपी को। आज वो राहुल जी भी कुछ बोल रहे थे। अरे भाई, किस मुंह से बोल रहे हो तुम? तुम्हें ही मिला है आपका कितना 2818 करोड़। किस बात का मिला भाई? केंद्र में सरकार तुम्हारी नहीं, 2 राज्यों में टूटी फूटी सरकारें वह भी चल नहीं पा रही हैं। किसने दिया आपको ये पूरा का पूरा ये दिया है? और उसके बाद में भारत राष्ट्र, ये क्या है? भारत राष्ट्र
समृद्धि, अब ये कौन सी पार्टी है, ये तो मुझे पता, देखो 2278 करोड़ मिला हुआ है। तो ये सारा का सारा जो है डाटा है, मैंने पूरा डाला है इसलिए कि पता तो चले कि एक्चुअली में है क्या, ये लोग करना क्या चाहते हैं। मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।